वज़ीर आज़म का इनकलाबी प्रोग्राम। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम किए गए। घर की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप, अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए और 50 लाख रुपए कर्ज लेने वालों को 32,997 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। दरखास्त गुजारों के लिए पहले से मकरूज ना होने की शर्त लाजिम। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट या 10 मरले का बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। ये स्कीम इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। 10 मरले तक घर बनाया जा सकेगा। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं। 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा। 20 साल इसकी मुद्दत है। मार्कअप 10 साल 5% है और अगले 10 साल जो है वो मार्केट रेट। स्कीम किसी खास इलाके के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा छत की फराहमी मुकद्दस फरीजा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। लीडिंग किरदार अदा करने वाले बैंक्स को अवार्ड्स देंगे। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर का 2 टोक ऐलान, कहा नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम है। तेहरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बड़ी हद तक खत्म कर दी। तेहरान को बस इतना कहना है वो हार चुका है। मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। फौजी क़यादत आज सदर को ब्रीफिंग देगी। ईरान की तवील नाकाबंदी की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल $123 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल के $109 फी बैरल पर सौदे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जलजिला, 3500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,62,200 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। अमरीकी नाकाबंदी की पॉलिसी नाकाम हो गई। तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जा सकती है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसनेट जैसे लोगों से मिलते हैं। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमिश्निंग को पाक बहरिया के जिद्दत के सफर में तारीखी संग-ए-मील करार दिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अहम बहरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत और तवानाई तरसील के लिए बड़ा खतरा है। अफगान तालिबान का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मार्टर गोला 2 मकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। DC जनूबी वजीरिस्तान लोअर के मुताबिक हमलों से सरहदी इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकानात तबाह हो गए। मकामी आबादी और कबायली मुशरान का वाक़े पर शदीद एहतजाज और तशवीश का इजहार। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक कैशलेस निजाम राइज करने का टास्क। होम डिलीवरी के निजाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निजाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, कैशलेस निजाम से एजेंट माफिया का खात्मा होगा। नॉर्मल पासपोर्ट 21 के बजाय अब 14 दिनों में मिलेगा। पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा कर दिया, अमरीका ने बरकरार रखा। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम, लिखा, क्या महंगाई के लिए शरह सूद बढ़ाना दुरुस्त हिकमत अमली है? अवाम पर 600 अरब रुपए तक इजाफी बोझ का खदशा है। तेल महंगा होने से दुनिया भर में महंगाई का दबाव बढ़ने लगा। ड्रैब की पहली लैब को WHO की आलमी सनद मिल गई। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा प्री क्वालिफिकेशन मिलने से पाकिस्तान से दवाओं की एक्सपोर्ट में तेजी आएगी।
ईरान की तवील नाकाबंदी की खबरों ने मईशत पर कहर ढा दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल $125 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल के $109 फी बैरल पर सौदे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जलजिला, 3500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,62,200 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। जापान के नकई इंडेक्स में 1.5% और हांगकांग में 1.23% गिरावट। मलेशिया, ताइवान, शेंजन और जनूबी कोरिया में भी मंदी। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर का 2 टोक ऐलान। कहा, नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम। तेहरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बड़ी हद तक खत्म कर दी। ईरानी करेंसी की भी अब कोई वैल्यू नहीं। तेहरान को बस इतना कहना है कि वो हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। फौजी क़यादत आज सदर को ब्रीफिंग देगी। जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन पर गौर होगा। अमरीकी सदर का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता। 1.5 घंटा बातचीत। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा, सदर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी हथियार हासिल करे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिना मुआशी और तवानाई मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। सदर पुतिन की यूक्रेन में मई की तकरीबात के दौरान आरजी जंगबंदी की तजवीज़। अमरीकी नाकाबंदी की पॉलिसी नाकाम हो गई। तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जा सकती है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में पेशी। सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले के टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता, पीट हेग्सेट का जवाब। अरकान ने रहम ना करने का बयान जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म करार दे दिया। पीट हेग्सेट ने कहा, अमेरिका के बेहतरीन मुज़ाकरातकार डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैनकन बोले, ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, हमें अपनी अफवाज को जदीद बनाने की जरूरत है। ईरान का अफसूदा यूरेनियम गालिबन अब भी इस्फहान कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का दावा। कहा, सैटेलाइट तस्वीर में कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाले नुकसान की नौयत देखी जा सकती है। IAEA फोर्डो और नीतंस कॉम्प्लेक्सेस का भी मुआयना करना चाहता है। इम्कान है कि वहां अब भी कुछ एटमी मवाद मौजूद है। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड जल्द मशरिक वस्ता से निकल जाएगा। बरतानवी अखबार का दावा। द गार्जियन के मुताबिक 10 माह से मशरिक वस्ता में तैनात बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए ले जाया जा रहा है। इससे पहले ईरान ने बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया था। बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन भी आलमी रडार से गायब है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक वो खलीज ओमान के करीब मौजूद है। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटीला को रोक लिया। 11 जहाज कब्जे में ले लिए। अमले को यरगमाल बना लिया। आलमी इमदादी तंजीम की तस्दीक। फ्लोटीला में इमदादी कारकुनान से राबता मुनक़ते। हमास की जानिब से शदीद मजम्मत। उसामा हमदान ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाकी करार दे दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। कहा, सिर्फ सर्जिकल हमले करें, हम नहीं चाहते कशीदगी एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो। अफगान तालिबान का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मार्टर गोला अब 2 मुकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। DC जनूबी वजीरिस्तान लोयर के मुताबिक हमलों से सरहदी इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकानात तबाह हो गए। मुकामी आबादी और कबायली मशरान के इलाके में वाक़े पर शदीद एहतजाज और तशवीश का इजहार।
वजीर ममलिकत ओन चौधरी का कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर पर नोटिस। पाकिस्तानी सफीर जहीरुद्दीन बाबर से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए इकदाम की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कंबोडिया हुक्काम ने 54 पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। फ्लाइट के इंतजामात मुकम्मल होते ही वतन वापसी मुतवक्किल है। ये नहीं बताया गया कि नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है, नहीं हुई है, किस रैंक पे, किस लेवल पे एंगेजमेंट है। कंपनीज आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, फैमिलीज आर कम्प्लीटली ब्लाइंड, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अजियत से शायद इन फैमिलीज की खुद दादरसी हो जाए। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए जाने वाले में पाकिस्तान के सैयद हुसैन यूसुफ भी शामिल। हुसैन यूसुफ सेकंड इंजीनियर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। लवाहिकीन गम से निढाल, कहा हमें अभी तक नहीं बताया गया कि मुज़ाकरात शुरू भी हुए हैं या नहीं, फौरी तौर पर कमीशन तश्कील दिया जाए। ड्रैब की पहली लैब को WHO की आलमी सनद मिल गई। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा प्री क्वालिफिकेशन मिलने से पाकिस्तान से दवाओं की एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तनद हकाइक के सामने जल्द ही गैर मौसर हो गया। ड्रामे के फौरी बाद साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी शुरू की गई। इंतहा पसंद गोदी मीडिया ने बगैर सबूत के गुमराहकुन बयानिए को आगे बढ़ाया। आलमी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और उसकी अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। भारत के अंदर से भी गुमराहकुन बयानिए के बरक्स नाकिस सिक्योरिटी पर सवालात उठे। सानिहा मछेल, मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की अलमनाक दास्तान। 30 अप्रैल 2010 को मछेल में 3 बेगुनाह कश्मीरी भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों शहीद हुए। शहजाद, शफी और रियाज को रोजगार का झांसा देकर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। बुज़दिल फौज वाक़े को कामयाब इनकाउंटर का नाम देती रही। अवाम के शदीद एहतजाज और आलमी तवज्जो ने मोदी सरकार को वाक़े की तहकीकात पर मजबूर कर दिया। SCO के तहत आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को जदीद दुनिया से जोड़ने के लिए अहम संग मीलूबूर। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बादिया अशकमिन और गिजर में 4G सर्विस फराहम कर दी। और महरूमियों का शिकार बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उम्मीद की किरण। रिहाइश, तालीम, खुराक समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी। सरबराह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक बच्चे कचरे के ढेर और सड़क से मिलते हैं। लावारिस बच्चे अदालत के जरिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में गोद लिए जाते हैं।